हेलो हाँ आंटी, बोलो अर्जुन। मैं करीब पहुंच गया। लोकेशन भेजी है हाँ ना? मैंने तुम्हें लोकेशन शेयर कर दिया है। ठीक है आंटी। तुम बस से उतरते ही फोन करना मुझे। हाँ करता हूँ आंटी। हाँ मैं कैब बुक कर दूंगी। हाँ ठीक है आंटी। ठीक है, हाँ संभल के आना। ओके। हे श्वेता, ये लो कॉफी पी के जाओ। क्या माँ, एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, आप कॉफी लेकर आए हो, जूस लेकर आओ, जाओ माँ। हे घर में जूस नहीं है बेटा, कल मैं लेके आती हूँ, ठीक है ना? जब देखो आप ऐसा ही करती हो। जाओ माँ। ठीक है, मैं यहाँ रख के जाती हूँ, लेके पी लेना। माँ नाश्ता लगाओ माँ, मुझे लेट हो रहा है, मैं नहा कर आती हूँ। जल्दबाजी क्यों कर रही हो? घर में ही बैठ के काम करने वाली हो ना? क्या माँ, ये पूरा हफ्ता ऑफिस में ही काम है। ठीक है, आज शाम को जल्दी आ जाना। उस कमरे में जो भी चीजें हैं वो सब लेके तुम अपने कमरे में रख लेना। क्यों माँ, क्या अचानक? अर्जुन जो आ रहा है उसे 1 महीने की ट्रेनिंग है यहाँ, और यही रहेगा वो। माँ क्या माँ, अचानक से? मुझे कुछ बताया ही नहीं। देख, कल रात ही इसकी खबर मिली थी मुझे। वो किसी फ्रेंड के घर में रहने की बात कर रहा था, तो मैंने ही कहा कि इतना बड़ा घर यहाँ है तो यहीं आके रह सकती हूँ। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो बोल, मैं उसे बाहर रहने के लिए बोल दूंगी। नो, ऐसा कुछ नहीं है माँ, हमारा अर्जुन है ना, जितने दिन चाहे यहीं रहने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? ठीक है। जैसा आपने कहा, शाम को आते ही पूरा रूम साफ कर दूंगी, ठीक है ना? ओके बेटी, ओके, तुम जाओ। देर हो रही है, नहाने जा रही हूँ। अरे अर्जुन, हेलो आजा आंटी। बेटा आजा। कैसे हो तुम? हाँ अच्छा हूँ। बहुत दिन के बाद मिल रही हाँ। हूँ। आजो बेटा, बैठो। हाँ ये बताओ कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ आंटी। गांव में मम्मी पापा कैसे हैं? हाँ गांव में सब ठीक है आंटी। हम्म। बाबूजी की अक्सर तबीयत खराब रहती है, इसलिए वो बाहर काम पे नहीं जा रहा है आंटी। वैसे सब ठीक है आंटी। हाय अर्जुन, हाउ आर यू? ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं मुझे? ये क्या श्वेता, तुम्हें भूल सकता हूँ क्या? बचपन में क्रिकेट खेलने के बहाने मेरे सर पे बैट से मारा ना तुमने, तुम्हें बोला कैसे भूलूंगा मैं। अरे सॉरी अर्जुन, अब तक ये सब बातें याद रखी हैं? आप दोनों बड़े हो गए हो, कम से कम अभी तो लड़ाई झगड़ा छोड़ो ना। अच्छा अर्जुन, ट्रेनिंग की बातें कर रहे थे ना तुम, कैसा ट्रेनिंग? हमारा गांव में हम्म। ये कंपनी आके अब्रॉड जाने के लिए कुछ लड़कों को चुन लिया था आंटी, और मैं भी इंटरव्यू पास करके सेलेक्ट हो गया आंटी। फ्रेशर हूँ, इसलिए 1 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है यहाँ। अगर ट्रेनिंग अच्छी तरह कर दिया तो अच्छी पगार मिलेगी आंटी। ओह सच है क्या? हाँ आंटी, कितनी पगार मिलेगी तुम्हें? तकरीबन 30 से 35 हजार जरूर मिलेगा आंटी। हाँ? देखो बेटा, इतनी कम पगार के लिए तुम विदेश जा रहे हो क्या? अपनी श्वेता यहीं रह के 3 लाख कमाती है, वैसा कोई काम तुम ढूंढ सकते हो ना। वो सब छोड़कर विदेश क्यों जाना चाहते हो? क्या आंटी, श्वेता बहुत बड़े पढ़ाई की है आंटी, किस्मत अच्छी थी कि ये नौकरी मिल गई आंटी। मुझे श्वेता के साथ कंपेयर मत करना आंटी। ठीक है माँ, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस जा रही हूँ। बाय अर्जुन, हाँ। शाम को मिलते हैं। हाँ ओके। बाय माँ। बाय, संभाल के जाना। हाँ ठीक है माँ। अर्जुन, ऊपर लेफ्ट साइड में तुम्हारा कमरा है, तुम नहा धो के रेडी होके आ जाना। मैं नाश्ता रेडी हाँ। रखती हूँ। हाँ ओके आंटी। हाँ। आंटी। आओ बेटा। हाँ। क्या हुआ, बहुत थके लग रहे हो तुम? अरे मत पूछो आंटी। ओहो। ये लो पानी पियो। हाँ। ट्रेनिंग कैसा था? ना जाने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। आज ही पहला दिन है ना, इसीलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब। ठीक है आंटी। और अर्जुन, तुम्हारे बैग को श्वेता के बाजू वाले रूम में रख दिया है, तुम वहीं रहना।
हाँ। धोने के लिए कुछ कपड़ा है तो बास्केट में डाल देना, मैं वॉश करके दे दूंगी। ये क्या बोल रहे हो? नहीं आंटी, ऐसा मत करना, आपको मैं परेशान नहीं करना चाहता हूँ। पत्थर कहाँ है बोलिए, मैं ही धो देता हूँ। इसमें क्या परेशानी है बेटे, मशीन में डाल के ही धोने वाली हूँ। यहाँ पत्थर वत्थर कहाँ है, ये कोई गांव नहीं है, समझे? हाँ, ठीक है आंटी। तुम जाके आराम करो, जाओ। हाँ, चलता हूँ आंटी। कौन है बे? हाँ? हाँ? ओहो, मैं तो भूल ही गया। हेलो हेलो, बोलना। क्यों अर्जुन, तुम रूम में आने वाले थे, क्या वो नहीं आ रहे क्या? कब आओगे तुम? अम्मा यार, सॉरी यार, यहाँ मेरा आंटी का घर है, बोला था ना। हाँ बोला था, याद है मुझे। क्यों वहाँ जाकर आओगे क्या? अम्मा यार, मुझे क्षमा कर दो यार, ट्रेनिंग खत्म होने तक कहीं रहने के लिए बोल दिया आंटी। क्या अर्जुन, तुमने तो धोखा दे दिया। तुम यहाँ आओगे बोल के मैंने कई सारे प्लान बनाए हैं। अम्मा यार, रियली सॉरी। ठीक है छोड़ो, घर कहाँ बताओ, मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं आ जाऊंगा। क्या कह रहे हो? नहीं यार, यहाँ मत आना, कई दिनों के बाद अभी यहाँ आ रहा हूँ यार। जरूर एक दिन तुम्हारे रूम पे आके तुमसे मिलूंगा, ओके? इस तरह क्यों घबरा रही हो? क्यों, तुम्हारे आंटी की कोई बेटी है क्या? हाँ, एक बेटी है यार, मैंने बोला था ना। अरे अर्जुन, बहुत ही लकी हो तुम। एंजॉय। काश मेरी भी कोई आंटी होती तो अच्छा होता। बेटे अर्जुन, अर्जुन। हाँ आंटी, ये मुझे आंटी बुला रही है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, ठीक है? बाय। नाश्ता रेडी है, नीचे आ जाओ। हाँ, आ रहा हूँ आंटी। अरे बाबा, बराबर भूत के आने के समय पे आप आ गई। हाँ बेशक, तुम्हारी नजरों में भूत ही हूँ मैं। ये अरे देख, टाइम क्या हो रहा है पता है? हर रात तुम इसी तरह की फिल्म देखती रहोगी क्या? जब तक ठोकर नहीं लगेगी ना, तब तक नहीं सुधरोगी। आंटी, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आओ बेटा। आओ अर्जुन। हाँ। सॉरी यार, थोड़ा काम में बिजी हो गई थी। हाँ। तुम माँ को बता रहे थे ना कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत मुश्किल थी, क्या हुआ? क्या बताऊं श्वेता, सबके सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं वहाँ, और मेरी समझ में कुछ आया तब ना। वो कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे आके पूछ लेना, हाँ। मैं बता दूंगी। हाँ बेटा अर्जुन, आपने एक फ्रेंड को भी 1 लाख की पगार की एक अच्छी नौकरी दिलाई है। अब श्वेता की वजह से उसकी जिंदगी संवर गई है। तुम भी विदेश आने की सोच रहे हो ना? अगर तुम्हें भी कोई प्रॉब्लम है तो इसे बता दो, और वो झट से यहीं कहीं नौकरी ढूंढ लेगी तुम्हारे लिए। उसकी जरूरत नहीं आंटी, मैं खुद देख लूंगा। अगर कुछ डाउट हो तो श्वेता से पूछ लूंगा। ठीक है आंटी, ठीक है श्वेता, गुड नाइट। गुड नाइट। हे, मेरे जाने के बाद अगर लैपटॉप में तुमने फिर से हॉरर फिल्म देखी ना, हाथ तोड़ के हाथ में दे दूंगी। सीधी तरह से दूध पी के सो जाना तुम। कहा ना सो जाओ।
क्या है माँ, आज फिर वही जूस दे दिया। हे, एक दिन एडजस्ट करके पी ले। जब भी देखो किटकिट करती है। अरे आप भी ना माँ। गुड मॉर्निंग अर्जुन। गुड मॉर्निंग श्वेता। अर्जुन आ गए क्या? रुको, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं आंटी, टाइम हो रहा है, मुझे जाना भी है। अरे ये क्या अर्जुन, तुम्हें पसंद है इसीलिए मम्मी मसाला डोसा बना रही है और तुम खाए बिना निकल रहे हो। श्वेता, वो ये है कि मेरा एक दोस्त था, उसे नहीं मिला इसलिए वो नाराज है। एक्चुअली ट्रेनिंग होने तक उसके साथ ही रहने का इरादा था मेरा। आंटी ने यहाँ रहने के लिए बोल दिया। ऊपर से ट्रेनिंग बहुत लेट हो जाता है ना, उसे मिल नहीं पा रहा हूँ मैं, इसलिए सोचा कि जल्दी जाके उसे मिल लूंगा मैं। उसके बाद वहाँ से ट्रेनिंग के लिए जाऊंगा। तो ब्रेकफास्ट? आज के दिन उसके साथ मैं बाहर खाना खा लूंगा। ठीक है, ओके। आंटी चलता हूँ मैं। हाँ ठीक है बेटा, संभल के जाना। बाय श्वेता। बाय। ठीक है माँ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ। वर्क फ्रॉम होम है, मैं जाके काम शुरू करती हूँ। डिस्टर्ब मत करना। हाँ ठीक है। क्यों डॉक्टर मैडम, अभी हमारे घर का रास्ता दिखा तुम्हें? ओहो, ऐसी बात नहीं है आंटी। आपको पता है ना, इस स्ट्रीट में एक पेशेंट मिलने आती हूँ मैं। पेशेंट से मिलने के लिए आई और जल्दी काम खत्म हो गई, इसीलिए आपसे और श्वेता से मिलने के लिए आई हूँ मैं। श्वेता कहाँ है? ऑफिस चली गई क्या? नहीं नहीं, श्वेता वर्क फ्रॉम होम कर रही है। वो ऊपर ही है। अभी बुलाती हूँ। श्वेता, श्वेता। माँ मैंने कहा ना, मुझे काम है, डिस्टर्ब मत कीजिए माँ। इधर आओ, तुमसे मिलने के लिए एक बहुत बड़ी वीआईपी आई है। वो तुमसे मिलना चाहती है। नीचे आ जाओ ना बेटा। हाँ, 1 मिनट आ रही हूँ। हे माया, व्हाट अ सरप्राइज। हाय। आप यूएस से कब आए? कहाँ यूएस? मैं वहाँ कब गई? मैं तो यही हूँ। ये तुमसे किसने कहा? अरे नहीं, देखे हुए बहुत दिन हो गए ना, इसीलिए सोचा आप यूएस चली गई। तुम्हारी ये खुराफती आदत मुझे बहुत पसंद है। या पैदाइशी आदत है, मुझे छोड़कर नहीं जाएगी वो। ठीक है आंटी, मेरा टाइम हो रहा है, मैं जा रही हूँ। देखो माया, बहुत दिनों के बाद आई हो, दोपहर का भोजन करके ही जाओगी तुम? ओहो आंटी प्लीज, एक और दिन आके जरूर खा के जाऊंगी मैं। ऑलरेडी टाइम हो रहा है, पेशेंट्स भी वेट कर रहे होंगे। चलती हूँ आंटी। ओके माया। बाय, टेक केयर। या बेटे, सही वक्त पर खाना, तुम अपनी सेहत का ख्याल रखना। ठीक है माँ, तू अपनी सेहत का ख्याल रखना और पापा को बता दो सेहत का ख्याल रखने के लिए। ठीक है बेटा। हाँ माँ, मुझे एक और फोन आ रहा है, मैं बाद में कॉल करूंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है। ए क्या यार, शाम को लेने के लिए आऊंगा कहा था, तुम्हारे लिए कितनी देर वेट किया पता है तुम्हें? अर्जुन सॉरी यार, आज काम का बोझ कुछ ज्यादा ही था यार, और आज जाके उस मैनेजर ने मुझे 10 किलोमीटर दौड़ा दिया। कोई बात नहीं, छोड़ो यार, मैं कैब बुक करके आ गया। ठीक है ओके यार, आज की ट्रेनिंग कैसी रही है बताओ। क्या बताऊं यार, यहाँ मैं कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं फॉरेन में जाके मैं क्या करने वाला हूँ। क्यों यार, उतना टफ है क्या? हाँ बेशक यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। तो फिर वहाँ जाके कष्ट उठाने की क्या जरूरत है? ट्रेनिंग को फुल स्टॉप दे दो यार। क्या स्टॉप करूँ? क्या स्टॉप करे तो कैसे फॉरेन जाऊंगा, कैसे सेटल हो जाऊंगा? देख, फॉरेन गए बिना सेटल होने के लिए मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। बोलो क्या? ए क्या आइडिया है, बोलो ना यार। बगल में छोरा और शहर में ढिंडोरा, तुम काफी नासमझ हो यार। ए वो क्या है, पहले बताओ ना। वो तुम्हारी आंटी की बेटी ही है। क्या बोल रहे हो यार? तुम्हारी आंटी की बेटी से शादी करके तुम वहीं घर जमाई बन के सेटल हो जाओ ना। अरे मेरे माँ बाप, तुम्हें अपने समझ के मैंने तुमसे आइडिया मांगा ना, वो मेरी गलती है यार। अरे यार, मैंने ऐसा गलत क्या बोला? वो तुम्हारी फैमिली फ्रेंड है ना, तुम्हारा हक है यार। हाँ भाई, हक तो है यार। खैर उसका नाम क्या बताओ ना। श्वेता ही है ना? तुम्हें वो पसंद है या नहीं? पसंद तो है, लेकिन छोड़ो। तुमने कहा वो सुंदर है और तुम्हें वो बहुत पसंद है बोला, और उसकी अच्छी पगार भी है ये भी बोला, फिर क्यों सोच रहे हो यार? वो नहीं यार, उसका स्टेटस अलग है, मेरा स्टेटस अलग है यार। और
अगर मैंने उसका हाथ मांगा, उन्होंने नहीं दिया तो मेरा दिल दुखेगा ना। और जब मैं उनके इक्वल पहुंचाऊंगा तब हाथ मांगूंगा तो बुरा नहीं मानेगी। कौन? तुम उनकी इक्वल पहुंच जाओगी तुम? तब तक श्वेता की बेटी की भी शादी हो जाएगी। देख यार, मेरी बात का बुरा मत मानना। एक और आइडिया देता हूँ मैं, ठीक वैसे ही करना तुम। क्या है वो, बोलना। अगर आंटी से बात करने में डर लगता है तो श्वेता को तुम प्रपोज करो और फंसा लो। कौन? मैं? उसे फंसा लूं क्या? काम की बात कर यार। जब भी कुछ बोलता हूँ तो टोक देते हो तुम। क्या है? अरे मेरे राजा हरिश्चंद्र, तुमसे यह सब नहीं होगा। बेहतर यही होगा कि तुम विदेश में जाके कूली का काम करके जिंदगी गुजारो। मैं फोन रखता हूँ, कल फोन करता हूँ, बाय। वो जो कुछ भी बोल रहा है सब अच्छा है। क्या ऐसा हो सकता है? आओ अर्जुन, सुबह तुम्हारे कमरे में कॉफी लेके आई थी मैं, और तुम सो रहे थे। और आज तुम्हारी छुट्टी है ना, हाँ। इसलिए मैंने तुम्हें जगाया नहीं। ठीक है, रुको, मैं तुम्हारे लिए डोसा लेके आती हूँ। हाँ? नहीं आंटी, उसका कोई जरूरत नहीं आंटी, डायरेक्ट लंच खा लूंगा। देख, रखो, ये सब मत करो। हाँ? इसे मैं देख लूंगी। ऐसी भी क्या बात है आंटी, ये सब मैं नहीं कर सकता। तुम लड़के हो, ये सब काम तुम क्यों कर रहे हो? इसमें क्या बुराई है? हम लड़कों को सिर्फ खाना ही चाहिए। बोली आंटी, रसोई का काम नहीं करना है। जब भी मैं घर में होता तो माँ को हेल्प करता था, और अब मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। और कल शादी होने के बाद मेरी वाइफ की भी मदद करूंगा। हाँ, पता चला श्वेता क्यों खाना बनाने नहीं जानती है। क्या? श्वेता काम पे जाती है, इसलिए उसे किचन के पास आने के लिए नहीं देते ना। अगर ये हाल रहा, कल श्वेता की शादी होने के बाद क्या करेंगी वो, बोलिए? उसका होने वाला पति मेरे जैसे होगा, इसकी क्या गारंटी है? ठंडे दिमाग से सोच के देखिए आंटी। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी ना, श्वेता को फटाफट खाना बनाने सिखा दीजिए आप। आंटी, क्या हुआ आंटी, उदास उदास लग रही है? कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सर में दर्द है। मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ। श्वेता के आते ही तुम दोनों अपने डिनर करने के बाद भूले बिना किचन में दूध लेके पीने के बाद सो जाना। चलिए, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, थोड़ी सी नींद ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है, आप बैठिए, मैं दवा लेके आता हूँ। अर्जुन, उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटे। आंटी चुप रहिए, दवाई खाने के बाद आप ठीक हो जाएगी, मैं लेके आता हूँ। ये कहाँ सुनने वाला है? एक मिनट रुको। हाँ बोल यार। क्यों यार, मैंने जो बोला उसके बारे में सोचा क्या? क्या फैसला लिया तुमने? यार तुम भी यार, तुम्हें और कोई काम नहीं क्या? मेरा हालत जाना बिना बकते जा रहे हो। सिर्फ तुम ही नहीं जानती हो तुम्हारे हालत के बारे में। अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, श्वेता को अब तक प्रपोज भी कर लिया होता। अगर उसने इनकार कर लिया ना, तो रात को उसके खाने में नींद की गोली मिला के उसे बेहोश करके मामला ही निपटा देता। क्या कहा? छी, जबान को लगाम दो। हाँ यार, बोलोगे। तुम्हें आइडिया दे तो जवान पे लगाम देने के लिए बोलोगे। तुम नहीं सुधरोगे। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? अरे मेरे बाप, मैं तुमसे कुछ नहीं करवाना चाहता, और आइडिया भी दिया तो कुछ नहीं करने वाले हो। खामखा मेरा दिमाग क्यों खराब करूं मैं? लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, ये तेरे जैसे अकल के अंधों को ही सुनहरा मौका देता है। धत तेरी की, अगर मुझे ऐसा सुनहरा मौका मिल गया ना, अब तक मैं उसके साथ स्कॉटलैंड में हनीमून के लिए गया होता। तब क्या करूं मैं? तुम जैसे डरपोक और कायरों को ही अच्छा मौका मिलता है। डूब मरो। किसे डूब मारने के लिए बोल रहे हो? जबान काट के हाथ में दे दूंगा। अर्जुन, उसकी भड़ास मुझ पे मत निकालना। अगर वाकई मर्द हो तो जो मैंने बोला वो करके दिखाना।
आंटी ये दवाई खा के सो जाइए आप। मुझे दवाई नहीं चाहिए। मेरी बात सुनिए ना आंटी। ओहो, ये दवाई लेने के लिए बाहर गए थे क्या? जी आंटी। अच्छा, श्वेता आ गई क्या? नहीं आंटी, अभी तक नहीं आई। श्वेता के आते ही तुम दोनों खाना खाने के बाद दूध पी के सो जाना, ठीक है? और आपके लिए आंटी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम दोनों खा के सो जाना, ठीक है? ठीक है आंटी, आप आराम कीजिए। ठीक है, मैं देखती हूँ। माँ, हम्म? माँ, कहाँ गई? आंटी के सर में जोरों का दर्द हो रहा है बोल के दवाई लेके रूम में लेटी हुई है। सर में दर्द है? हाँ। क्यों, क्या हुआ? माँ, माँ, ठीक है अर्जुन, मैं जाके फ्रेश होके आती हूँ। हाँ ओके। माँ ने खाना खाया क्या? क्या पूछा? मैंने पूछा माँ ने कुछ खाया कि नहीं? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं चाहिए और सो गए, और मुझसे कहा कि तुम दोनों खा के सो जाओ। चलो हम खाते हैं। मुझे भी खाने का मन नहीं है, तुम खा लो ना। तो मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसा क्यों कर रहे हो अर्जुन? तो फिर क्या करूँ श्वेता? अगर तुमने खाना नहीं खाया तो आंटी बुरा मानेगा ना, समझा करो। ठीक है, खाती हूँ, तुम भी खाओ। हे भगवान, मुझे पता नहीं मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। और कोई चारा ही नहीं, श्वेता को पाने के लिए मुझे ये करना ही पड़ेगा। आंटी, आंटी, क्या है बेटा? दूध रखा है, दूध पी के सो जाइए। जरा ठंडा होने दो, बाद में पी लूंगी। हाँ ठीक है आंटी।
श्वेता दूध। हे अर्जुन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो अर्जुन? मुझे चाहिए था तो मैं खुद बना लेती। कोई बात नहीं श्वेता, तो क्या हुआ? सुना तुम सोने से पहले दूध पी के ही सो जा, ठीक है? गुड नाइट। श्वेता, श्वेता, श्वेता। यस। श्वेता, श्वेता, हे, टाइम क्या हो रहा है पता है? इस तरह घोड़े बेच कर क्यों सो रही हो? उठो ना। हे श्वेता, अरे उठो, बोल रही हूँ ना। अरे छोड़ो ना माँ। श्वेता, कहा ना उठने के लिए। अरे पता नहीं क्यों माँ, बहुत थकान हो रही है। इसीलिए बोलती हूँ भूत प्रेत का पिक्चर देखना बंद कर दो। मेरा कहा माने तब ना। चल उठ जा,
जल्दी से उठ के नहा धो के आ जा तुम। आओ। रात को मैंने कोई भूत की पिक्चर नहीं देखी माँ, मेरा विश्वास करो माँ, मैं सो गई। ठीक है, उठ जाओ। फ्रेश होने के बाद ये कॉफी पी लो। जल्दी उठ जाओ। हम्म, ए, इतनी सुबह सुबह फोन किया? क्यों यार, मुझे ही डरपोक और खायर बोला था ना तुमने? हाँ बोला, तुम वही हो। कल रात मामला निपटा दिया। निपटा दिया? क्या निपटाया तुमने? साफ साफ बोल यार। वही यार, कल बोला था ना, नींद की गोली खिला के। ए, क्या बोल रहे हो? सच बोल रहे क्या? अरे विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ यार। सच बोल रहा हूँ यार, तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे शुक्रगुजार हो? कल तुमने ऐसे बात किया ना तो मेरा अंदर का आग जल गई, सब कुछ बिंदास हो गया। ओए खोंचू, खैर ये बताओ, तुम्हें वो गोली कैसे मिली? फार्मेसिस्ट ने तुमसे हजारों सवाल पूछे होंगे। हाँ, उसने पूछा। बाबूजी के लिए डॉक्टर ने दवाई लिख के दिया था ना, वो प्रिस्क्रिप्शन मेरे ही पास था। वो दिखा के मैंने गोली ले ली। यार अर्जुन, हिला दिया तुमने यार। मतलब बहुत जल्दी हनीमून पे जाने वाले हो, एंजॉय करने वाले हो। अच्छा यार, वो तुमने उसे देखा? उसकी रिएक्शन कैसी है? नहीं यार, अभी तक नहीं देखा, लेकिन वो बिल्कुल टायर्ड होगी भाई। ठीक है भाई, मुझे भी टायर्ड हो रहा है, सो नहा धो के मैं ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, शाम को आके फोन करता हूँ। बाय। बाय। बाप रे। अच्छा आंटी, श्वेता की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? मेरी बात छोड़ो बेटी, भगवान ने क्या फैसला किया है नहीं पता है ना। क्यों भगवान को दोष लगा रहे हो आंटी? एक अच्छा लड़का ढूंढेंगे तो जरूर आपकी बेटी के लिए मिलेगा। अगर आप घर जमाई के लिए ढूंढ रहे तो थोड़ा मुश्किल है आंटी। मैंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा है, लेकिन श्वेता मुझसे बिछड़ना नहीं चाहती है, इसलिए घर जमाई चाहती है। वो छोटी बच्ची है आंटी, आपको ही उसे समझाना होगा। क्या कहूँ, शादी की बात छेड़ते ही बोलती बंद कर देती है। एक दिन आपने कहा था कि आपकी फैमिली फ्रेंड का एक बेटा है। हाँ बेटा, अर्जुन। हाँ, तो फिर श्वेता की शादी उससे क्यों नहीं करवा देती? क्या सोच रही हो आंटी? कहीं अर्जुन के कैरेक्टर में धाक धब्बा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। अर्जुन बहुत ही अच्छा लड़का है और फिलहाल यहीं पे ठहरा हुआ है। विदेश जाने के लिए उसे यहाँ 1 महीने की ट्रेनिंग दी जा रही है। 1 महीने यहीं रहेगा। तो फिर क्या है आंटी, फटाफट उसके माँ बाप से बात करके श्वेता और अर्जुन का शादी करवा दीजिए ना। आप अब्रॉड जाते समय श्वेता को भी उसके साथ जाने दीजिए ना। उन दोनों के मन में क्या है ये मुझे नहीं पता ना। बात सुनिए आंटी, अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे ना, वो फॉरेन जाते ही किसी और लड़की से शादी करके सेटल हो जाएगा। तो फिर आपको ही पछताना पड़ेगा कि एक अच्छा लड़का खो गया है। ज्यादा मत सोचिए आप। श्वेता आपकी बेटी है और वो आपके फैमिली फ्रेंड के बेटा है। बेझिझक अर्जुन के पिता से बात कीजिए ना और जल्दी शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है आंटी? ठीक है आंटी, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटी। बाय आंटी। बाय। श्वेता, आओ अर्जुन। आंटी ने ये तुम्हें ये दूध देने के लिए बोला। हाँ, वो वहाँ रख दो अर्जुन।
अच्छा एक बात हम्म? बताओ अर्जुन, आज जो बिरयानी खाई थी ना वो बहुत अच्छी थी। सच सच बताओ, तुमने बनाई थी या कहीं दुकान से ले आए? क्यों ऐसे पूछ रहे हो श्वेता? तुम्हें यकीन नहीं है तो आंटी से पूछ लेना, उन्होंने मेरी मदद की थी। मैंने ही बनाई। मैं अच्छा खाना बनाता हूँ श्वेता। एक काम करो, तुम अब्रॉड मत जाओ, क्यों? यहीं पर एक होटल रख लो। हाथ भर कमाई भी आएगी और मैं भी आकर बिरयानी खा लूंगी। थैंक्स श्वेता। सोने से पहले ही दूध को पी लेना, ठीक है? ओके। ओके। मैं ये रख के जा रहा हूँ। कहाँ चली गई थी आप माँ? आज चतुर्थी है ना, इसलिए पास वाले गणेश जी के मंदिर में जाके तुम्हारे नाम पे पूजा करके आ रही हूँ। ऑलरेडी बहुत थक गई हूँ और बहुत देर हो गई है। सुबह और जल्दी उठाना चाहिए था ना माँ। सवेरे मैं तुम्हारे रूम में आई थी, लेकिन तुम गहरी नींद में थी। जगाना ठीक नहीं है बोल के वापस आ गई। अच्छा, अगर इतनी ही टायर्ड हो तो चलो हॉस्पिटल चलते अरे हैं। रे, हॉस्पिटल नहीं जाना माँ, ऑफिस जाना ही पड़ेगा आज। क्या ऑफिस जा रही हो? इतनी थकी हुई हो, कैसे जाके काम करोगी वहाँ? अरे माँ, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है माँ, कैब भी वेट कर रही है, जरा समझा करो, मुझे जाना ही पड़ेगा माँ। बाय। ठीक है, संभल के जाना। हम्म। कुछ कहूँ तो सुनो तब ना। ऑफिस जाके कॉल करना बेटा। हाँ हाँ। सुनो अर्जुन, हम्म? तुम्हारा अब्रॉड जाना बहुत जरूरी है क्या? ये क्या आंटी, अचानक किस तरह की सवाल कर रही है? यही कि तुम्हारे माँ बाप की उम्र होती जा रही है और तुम भी इकलौते बेटे हो ना। अचानक उन्हें कुछ हो गया तो तुम वहां से तुरंत नहीं आ सकती हो ना बेटा, इसीलिए पूछा। आपका कहना एकदम सही है आंटी, और मैं भी अब्रॉड जाने के लिए इंटरेस्ट नहीं है आंटी। गांव में थोड़ी बहुत जमीन है आंटी, अगर बेचेंगे तो कम से कम 15 से 20 लाख मिल जाएगा आंटी। बाऊजी से कहा कि इसे बेच को बिजनेस करूंगा। बाऊजी ये जाने बिना दादा की जमीन नहीं बेचूंगे सेंटिमेंटों के बोलने लगी। इसलिए आंटी अब्रॉड जाके अच्छा पैसा कमा के सोचा कि मैं यहाँ आके बिजनेस करूंगा। मतलब इसके हाथ में पैसा हो तो यहीं पे रहेगा। तो तुम्हें अगर पैसा मिल गया तो तुम यहीं रहोगे ना? अर्जुन, वो नीचे कैसे टैबलेट की स्ट्रिप है? कहाँ आंटी? आंटी आंटी वो कुछ नहीं आंटी, उस दिन आपके लिए लिया था ना वही टैबलेट आंटी। तुमने तो मुझे एक ही टैबलेट दी थी, लेकिन इसमें तो पूरी खाली है। ओ, मैंने आपसे एक बात छुपाई थी आंटी। सॉरी आंटी, क्षमा कर दीजिए। क्या कहा? तुमने क्या छुपाया? आंटी मुझे भी 4-5 दिनों से सर में जोरों की दर्द हो रहे और मेरे लिए ली थी ये दवाई। ये मुझसे छुपाने की क्या जरूरत है? तुम भी हद करते हो, जाओ। कुछ देर के लिए मेरे सिटी पिटी गुम हो गए। बाप रे। क्या हुआ? आज इतनी देर हो गई? तुम्हारी तबीयत कैसी है? बिल्कुल वैसी ही है, थकी थकी सी। हाय श्वेता, अभी अभी आई क्या? हाँ। श्वेता को क्या हुआ? वो सुबह से ही थकी हुई लग रही है। ओफो। श्वेता चलो हॉस्पिटल चलते हैं श्वेता।
नहीं अर्जुन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। जाके सो जाती हूँ। ठीक है, खाना खाने के बाद जाके सो जाओ। माँ थोड़ा समझा करो ना माँ, मुझे कुछ नहीं खाना। श्वेता, ऑलरेडी तुम टायर्ड हो ना, खाए बिना सोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी श्वेता। अर्जुन तुम भी ना, मैं बोल रही हूँ ना मुझे कुछ नहीं चाहिए तो छोड़ दो। ये सब क्या है आंटी? वो ऐसे ही है। ठीक है, तुम जाके अपने रूम में सो जाओ। ठीक है आंटी। आंटी, जाके मैं श्वेता के लिए पीने के लिए दूध दे के आऊं क्या? उसकी कोई जरूरत नहीं है। वो अपने बाप की तरह बहुत जिद्दी है। तुमने दिया तो भी नहीं लेगी वो। तुम चाहो तो उसे गर्म करके पी के जाके सो जाओ। हम्म, कैसी लड़की है। हम्म। छे, मैं आज नींद की गोली मिला नहीं सकता। ठीक है, आज छोड़ देते। ऊपर से वो बहुत थकी हुई है, कल देख लेंगे। अरे बोल यार। ए, क्या हुआ, क्या कर रहे हो? यूं ही बाहर बैठा हूँ यार, दिमाग खराब हुआ मेरा। क्यों यार, आज ट्रेनिंग नहीं गया क्या? छुट्टी है क्या? हाँ भाई, आज छुट्टी ही है। ओ, ये बात है। हाँ, छुट्टी है ना, तो फिर यहाँ क्यों नहीं आते? वो बात नहीं यार। पता है यार, खूबसूरत हसीना साथ हो तो कोई घर छोड़ के नहीं आएगा। खैर, बहुत दिन हो गया, कुछ रिएक्शन दिख रहा है क्या? ऐसी बात नहीं है यार। ओ अच्छा। अच्छा, अगले हफ्ते ट्रेनिंग के लिए कोल्हापुर जाने वाले थे बोल रहे थे। कब जा रहे हो, कंफर्म हो गया क्या? हाँ भाई, वो मुझे 2 दिन के अंदर बोलेंगे ऐसा वो बोल रहे थे। कंफर्म ही है ना? हाँ कंफर्म ही है यार। हाँ, 2 दिन के बाद जरूर निकलूंगा, ये तो मेरा ख्याल है। ठीक है यार, जरा संभल के रहना तुम, और संभल के वापस भी आना। हाँ यार, मैं संभालूंगा। तुम रूम में हो क्या? हाँ, रूम में हूँ यार, ठीक है, ओके। काम पे निकलने ही वाला हूँ। ओके ठीक है भाई। ठीक है, कोल्हापुर जाएगा तो कहाँ रहोगे? कोल्हापुर जाऊंगा तो रूम देंगे बोल रहे थे यार। ओ, ये बात है। वो सब देखना पड़ेगा मुझे। ठीक है यार, श्वेता का जरा ख्याल रखना, ठीक है? हे हे। आजकल काफी मेहनत कर रहे हो, बर्फ पिस्ता वगैरह खा लेना। ठीक है, मैं देख लूंगा, तू संभाल के रहना, ओके? मेरी बात छोड़ो, पहले तुम ठीक संभल है के भाई। रहना। हाँ। ठीक है यार, बाय। हाँ भाई यार। बाय, फोन रखता हूँ। हाँ। 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 श्वेता, लो मैं आ गया। फोन ही नहीं कर रहा है, क्या हुआ यार? मजाक कर रहे हो क्या? तुम जो बिजी हो गए, फोन ही नहीं करते हो। तुम्हारी कृपा सदा बनी रही। ये बताओ, कोई रिएक्शन वहाँ से? शादी कब होने वाली है? वो बात ये है कि जो मैंने किया उससे डर लग रहा है यार। उसे पता चल गया ना, वो कैसे रिएक्ट करेगी, वही डर है यार। आखिर क्या होने वाला है? गाली देंगे, मारेंगे, बदनाम करेंगे, तुम्हारे माँ बाप से बोल के तुम्हारी इज्जत का फलूदा निकालेंगे। ये सब तो आम बात है यार। समुंदर में कूद गए ना, मोती लेके आ जाना। ये क्या बोल रहे यार? क्यों डरा रहे हो यार? जल्दबाजी नहीं यार, जो मैं बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। अगर कुछ भी हुआ तो फैसला तुम्हारे हक में ही होगा। अंत में क्या होने वाला है पता है? क्या होगा बताओ? तुम्हारे रिश्तेदारों को बुला के उनके सामने ही तुम्हारी शादी कराएंगे श्वेता से। कुछ दिन के लिए बड़े बड़े मुंह लटका के बैठे रहेंगे। जैसे ही तुम दोनों के एक बच्चा हुआ, सबके सब तुम्हारे पास आ जाएंगे। समझ गए ना? डरना मत। क्यों अर्जुन, आंटी? सब कुछ रख लिया ना? हाँ रख लिया आंटी। कुछ भूल तो नहीं गए ना? नहीं, कुछ नहीं भूला आंटी। अच्छा, ट्रेन कब की है? 10:30 बजे की गाड़ी है आंटी। सही टाइम पहुंच जाओगे ना? हाँ, टाइम पर पहुंच जाऊंगा आंटी। ट्रेनिंग के बाद यहीं पे आने वाले हो या गांव जाने के बाद यहाँ पे आओगे? वो तो नहीं पता है आंटी, वहाँ जाके ट्रेनिंग खत्म करने के बाद पता चलेगा आंटी। टाइम रहे तो गांव जाके आऊंगा आंटी, नहीं तो यहीं आ जाऊंगा आंटी। ठीक है। ठीक है बेटा, तुम संभल के जाना। हाँ ठीक है आंटी।
समय पर खाना, ठीक है? हाँ ठीक है आंटी। ठीक है, सही टाइम पे खाना। ठीक है आंटी। ख्याल रखना, ठीक हाँ है? ठीक है आंटी, आपका ख्याल रखना आंटी। ठीक है बेटा, श्वेता से बोल दीजिए आंटी। ठीक है। हाँ मैं चलता हूँ हाँ, आंटी। हम्म। बाय आंटी। बाय। बेटा बाहर जाके कॉल हाँ, करना। ठीक है आंटी। श्वेता अभी तक उठी क्यों नहीं? श्वेता, श्वेता, हे, टाइम क्या हो रहा है पता है? इतनी देर सो रही हो, उठो। माँ जगाओ मत माँ, मुझसे नहीं हो रहा है। आज ऑफिस में छुट्टी मारने वाली हूँ। क्या बहुत छुट्टी थकान लेने वाली हो? हम्म, माया, बोलो श्वेता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अगर तुम ये मुझे बताओगी तो ही मैं प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके कोई सॉल्यूशन दे पाऊंगी। ऑफिस में कोई तुम्हें परेशान कर रहा है क्या, या फिर वर्क प्रेशर है? बोलो श्वेता। माया ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो फिर बाहर से कोई परेशान कर रहा है क्या? नहीं माया, बाहर से कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बात सुनो श्वेता, तुम एक बालिग लड़की हो, हमसे कुछ छुपाना मत। तुम किसी से प्यार करते हो क्या? उसमें प्रॉब्लम है क्या? जो भी है खुलकर बोलो ना प्लीज, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। अरे माया, मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपा रही। अरे कुछ तो बोलो ना। आंटी आप जरा शांत हो जाइए। तुम बोलो श्वेता, जो भी हो हिम्मत से बोलो प्लीज, कुछ भी मत छुपाना मुझसे। माया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे अंदर अजीब सा कुछ हो रहा है। लगता है मुझे किसी ने हिप्नोटाइज किया है। रात को जब मैं सोती हूँ मेरे ऊपर कुछ बैठा हुआ सा लगता है, ऊपर सोया हुआ सा, पूरे सपने जैसा लगता है। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। वो कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता। जिस दिन भी ऐसा होता है, अगले दिन पूरे शरीर में मरने वाली थकान होती है। अच्छा ठीक है, कितने दिनों से ये हो रहा है? कई दिनों से ये मुझे ठीक से मैं कुछ बता नहीं पा रही हूँ। इसीलिए तुम पर चिल्लाती थी, बेवक्त पर भूत प्रेत की पिक्चरें मत देखो। तुमने मेरी बात कभी मानी क्या? अब देखा क्या हो गया। हे भगवान, मेरी बेटी की रक्षा तुम्हें ही करनी होगी अब। सुनो माया, इसे पास वाले मंदिर ले जाके ताबीज लगवाने से ठीक हो जाएगी ना? अरे माँ, आप ये क्या बकवास कर रही हो? आंटी मैं बात कर रही हूँ ना, आप जरा शांत रहिए। देखो श्वेता, मैं तुम्हें टैबलेट लेके देती हूँ, उसे फॉलो करना। और फिर जो मैं कहूँ वही करना। ये क्या कोई नजर नहीं आ रहा है? हे अर्जुन, आ गए क्या? ये क्या आंटी, दूध लेके आ रहा हो? पता नहीं था कि तुम आने वाले हो। अच्छा ये बताओ, ट्रेनिंग के लिए गए थे ना, कैसे रही? ट्रेनिंग तो अच्छी तरह खत्म हो गया आंटी। चलो आके खाना खा लो पहले। ओ नहीं नहीं आंटी, मैं आते समय ट्रेन में ही खा लिया। तो फिर ये दूध तो पी लो ना।
कुछ देर पहले आता तो मैं जाके देता था। लेट आ गया मैं। छे। अब क्या करूं मैं? अच्छा अर्जुन, कल ट्रेनिंग है क्या? हाँ, ट्रेनिंग है आंटी। ठीक है, ये दूध पीने के बाद ऊपर जाके रेस्ट करो। हाँ, ठीक मैं है भी जाके आंटी। सोती हूँ। ऊपर जाने के लिए मैंने सोचा था, लेकिन आंटी ने दूध लेके चले गए ना। ओहो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज नहीं छोड़ूंगा। क्या है ये? फिर से वैसा ही महसूस हो रहा है। जो मैं कहूँ वही करना। तुम अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा सेट करके रखो। जब भी तुम्हें इस तरह के सपने आते हैं और जब भी तुम टायर्ड होते हो, उस समय उस फुटेज को तुम उठा के देखना। उसको देखने पर हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा और उसके बाद हम सोचेंगे कि क्या करेंगे। चेक करती हूँ। ये अर्जुन मेरे कमरे में क्या कर रहा है? 10:30 बजे आया है। उस टाइम पर मैं कहाँ थी? अच्छा, रेस्टरूम में थी क्या? ये चोरों की तरह क्या घूर रहा है? ये क्या निकाल रहा है?